Hey everybody, so once again, welcome back to Hell Garden. This is episode number 945, sorry, 495 of Flame Emperor. हम इस एपिसोड में जियान की आगे की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे जिसमें वो लिटिल फेई डॉक्टर को ढूंढने के लिए निकला है। ये लोकेशन है डीमन बरिंग रिवर की गहराई में और पिछले पार्ट में जियान ने ऑलमोस्ट इस डीमन बरिंग लॉर्ड के जियांग का काम तमाम कर दिया था, लेकिन लास्ट में एक डिस्टरबेंस होती है। एक मिस्टीरियस एंटिटी थी जो कि अपने आप को बैम्बू स्पिरिट लेमैन कहा करती थी, क्योंकि जियान उसकी अनफेथबल पावर को सेंस नहीं कर पाता। उस एंटिटी से एग्री करके जाने लगता है लिटिल फेई डॉक्टर को तलाशने। हम यहीं से करेंगे इस एपिसोड की शुरुआत। ये वही रास्ता था जहाँ पे लिटिल फेई डॉक्टर को रेस्क्यू किया जाना था। ड्यूरिंग द जर्नी जियान पूछता है वो कौन था। बैम्बू स्पिरिट लेमैन थोड़ा सा पीछे उड़ने वाली पॉइजन वुमन कहती है। कहा जाता है कि बैम्बू स्पिरिट लेमैन डीमन वर्ल्ड का एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है और वो पोजेस करता है डीमन वर्ल्ड के 7 ग्रेट आर्टिफैक्ट्स में से एक द बुक ऑफ मैजिक वर्ड्स। और तो बैम्बू स्पिरिट लेमैन खुद एक टेरिफाइंग एंटिटी है। उसका आना जाना बहुत मिस्टीरियस होता है। इवन हमारी पॉइजन गॉड पैलेस को भी उसे डील करने के लिए काफी ज्यादा प्लान करना पड़ेगा और तब भी हम शायद सफल ना हो। रूमर्स तो ये भी है कि बुक ऑफ मैजिक वर्ड्स वो एक्चुअली में बैम्बू स्पिरिट लेमैन है या फिर वो उस बुक का स्पिरिट गार्डियन है। ये मैटर्स कुछ ज्यादा ही गहराई में छिपाए हुए हैं। इन्हें अब तक कोई भी कंफर्म नहीं कर पाया। यहाँ तक बोलने के बाद पॉइजन सोल चार शांत हो जाती है। जूनर और जियान भी इस टॉपिक के बारे में और डिस्कस नहीं करते। ये फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं। करीब 1 घंटे के बाद की बात होगी जब एक अजीब सी हरे रंग की धुंध के सामने पहुंचे थे। ये हरे रंग की हवा एक डेडली पॉइजनस मिस को रखती है। अगर इसे केयरलेसली हैंडल किया गया तो एक रीइंकार्नेशन लेवल का पावर हाउस भी काफी सीरियसली इंजर्ड हो सकता है। वो पॉइजन सोल चाइल्ड बताती है पॉइजनस मिस गेट। लगता है 10,000 स्नेक ने इसमें जाने का यही रास्ता है। वो दोनों को जरा सा पीछे हटने के लिए बोलती है। फिर उसके आसपास का और घना हो गया था। वो इकट्ठा करती अपनी पॉइजनस ची को जो सामने की तरफ शूट कर दी गई थी। जब दोनों पॉइजनस फॉग कोलाइड होते हैं गूंजती है क्रैक की आवाज। वो पॉइजनस मिस गेट तुरंत ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इस ओपनिंग का फायदा उठा के तीनों अंदर चले गए थे। खैर क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन गायब हो चुका था ये उस 10,000 स्नेक डीमन केव को अच्छे से देख पाते हैं। वह एक वास्ट लेवरंथ होता है, मतलब गुफाओं का जंजाल जिसमें चारों तरफ मोटे मोटे उबड़ खाबड़ पत्थर दिखाई देते हैं। कई बड़े और छोटे कैवर्न्स हर दिशा में दिखाई देते हैं बिना किसी की गाइडेंस के। इनमें से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। ये अलग अलग रास्ते किसी को भी घुमाने के लिए काफी है। खासकर उस अंधेरे के साये में जो ईरी फोर्स छिपी होती है। ये कुछ ऐसी फीलिंग देती है जैसे कई टेरिफाइंग क्रीचर्स इनको देख रहे हो, या वो ठंडी हवाएं बहती हैं जो कि पॉइजन मिस्ट को और भी अच्छे से फैलाती हैं। इसी डीवन केव के किनारे पे खड़ी जूनर ध्यान से बोलती है बद्र जियान, हालांकि मैं सिस्टर शाओशान का ऑरा सेंस कर पा रही हूँ लेकिन ये बहुत हल्का है। जूनर के लिए भी यहाँ की पॉइजन मिस्ट कुछ ज्यादा ही शॉकिंग थी, इसीलिए लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में खोजबीन करना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी जान के पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं था। वो कहता है चलो पहले हम सर्च करते हैं। ये डेविल नेस्ट बिल्कुल शांत था। यहाँ का साइलेंस दिल को झकझोर देने वाला था। काफी लंबे समय की खोजबीन के बाद भी कोई डिस्कवरी नहीं होती। ये चीजें जियान के काम दिमाग को एकदम परेशान करने लगती हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर की वजह से वो रेस्टलेस हो रहा था। वो फील करता है पास में उसकी प्रेजेंस को, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाता। जब ये सब विचार उसके दिमाग को परेशान कर रहे होते हैं तीनों के कानों में तेज बूम की आवाज जाती है। ये तेज एक्सप्लोजन गुफा की गहराई से आए थे। तीनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, फिर बिना हेजिटेशन के उन आवाजों को पीछा करने लगे थे। 1 2 3 4 20 मिनट ये फाइनली उस लोकेशन तक पहुंचते हैं। जियान की नजरें ऊपर जाती हैं और उसके एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हो गए थे, क्योंकि इस केव के बिल्कुल सेंटर में एक स्मूथ प्लेटफॉर्म बना होता है और इस पे खड़ी थी एक अकेली फिगर। इस वुमन ने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, लेकिन वो ग्रे पर्पल आंखें एक एंडलेस डीप सॉरो पेन से भरी होती हैं और जियान उसे कैसे नहीं पहचानता। ये अनमिस्टेकेबली लिटिल फेरी डॉक्टर थी। तुरंत ही जियान के एक्सप्रेशन डिस्टॉर्ट होने लगे थे जब जूनर ये देखती है। वो तुरंत ही सिजल की वसा रिलीज करती है होली फ्लेम को, जैसे जियान को वापस लाया जा सके। गुफा के बीच के पत्थर के प्लेटफॉर्म के चारों तरफ अनगिनत डिमोनिक स्नेक्स और पॉइजनस सर्पेंट्स मौजूद थे, लेकिन ये सब चुपचाप से छिपे रहते हैं जैसे इंतजार कर रहे हो शिकार का। हाउएवर इनके औरों को सेंस करके जूनर भी कह सकती थी कि यहाँ पे एक फर्स्ट लेवल का इनकारनेशन भी अपने आप को बचाने में असफल हो सकता है। एट द सेम टाइम लिटिल फेरी डॉक्टर की पर्पल आंखों में एक स्नेक शैडो साफ दिखाई देती है। हालांकि इमेज तो बहुत छोटी थी, लेकिन जूनर की आंखें इसे देख के बिल्कुल श्रिंक हो जाती हैं। अभी हवा तो पॉइजन सोल चाइल्ड के भी काफी टायर्ड थे। वो कहती है 10,000 डीमन केव का कोर है। लगता है डीमन बरिंग रिवर का वो लॉर्ड 10,000 स्नेक किंग को इस लड़की को
बॉडी ओवर करवाना चाहता है, लेकिन यहाँ कुछ अजीब है। बस मैं उम्मीद करती हूँ कि सबसे बुरा ना हुआ हो। पॉइजन सोल चाइल्ड लिटिल फेट डॉक्टर को डीप रिग्रेट से देख रही थी। जो सेंस ऑफ डेंजर उसे फील हो रहा होता है, उसकी वजह से उसकी कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं होती है। उसने सुना था पर्पल 10,000 स्नेक किंग के बारे में, जो कि एक ऐसा मॉन्स्टर था जिसे नर्चर करने के लिए डीमन बरिंग रिवर लॉर्ड ने एक खतरनाक लेवल के रिसोर्सेज जुटाए, और उसकी वेनमस पावर कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग होती है। ये सब सोच ही रहे थे कि आगे क्या किया जाए, तभी अगले सेकंड में एक हाथ के बराबर का स्नेक शैडोज में से स्लिदर होके बाहर आता है। तीनों रिएक्ट भी नहीं कर पाते तब तक वो अननोन फोर्स इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। फाइनली इस मोमेंट में जियान अपनी क्लैरिटी को वापस पाता है और देखता है वो जूनियर को गिल्ड के साथ। अगर वो लिटिल फेट डॉक्टर पे इतना इंटेंस फोकस न कर रहा होता तो फिर स्नेक्स उसके परसेप्शन से कैसे बच पाते। वो एक गिल्ड के साथ बोलते, जूनियर मुझे इस बार मन मर्जी करने दो। जूनियर भी गहरी सांस भरती और बोलती है, ब्रदर जियान मैंने आपसे कहा था कि आप जहाँ भी जाओगे जूनियर आपके साथ चलेगी। ये सुन के जियान हंस के बोलता है, गुड गुड, तो चलो हम हस्बैंड और वाइफ देखेंगे ये सो कॉल्ड 10,000 स्नेक किंग कितना पावरफुल है। फोटो से शब्द जस्ट निकलते ही हैं तभी उसकी बॉडी से बूम की आवाज के साथ एक फ्लेम की वेव रफ्ट होती है। इसने पूरी गुफा को जगमगा के रख दिया था। साथ में दूसरी तरफ से बहती गोल्डन होली फ्लेम्स जो कि ग्लेज होली फ्लेम के साथ मिलके यहाँ के एटमोसफेयर का टेम्परेचर राइज कर देती हैं। इसे राइज कम स्काई रॉकेट कहना ज्यादा सही होगा। तीनों को घिरने वाली उसने एक डर के पीछे हटने लगते हैं। होली फ्लेम्स निकलती हैं बजिंग बजिंग आवाज के साथ खतरनाक फ्लक्चुएशंस। ये नेचुरली कोल्ड सिनिस्टर स्नेक मॉन्स्टर्स के लिए भयावह चीज थी। अब जब चारों तरफ रोशनी हो गई होती है तो सामने जो भी हो रहा है वो और भी क्लियर दिखाई देने लगा था। जूनियर फिर से कहती है, ब्रदर जियान देखो सिस्टर शाओशान के बारे में कुछ गलत है। थोड़ी दूर लिटिल फेट डॉक्टर मोशनलेस खड़ी होती, उसकी आंखें भले ही खुली हो लेकिन बिल्कुल फोकस नहीं कर पाती, जैसे एक इनविजिबल फोर्स उसकी बॉडी पे कब्जा करना चाहती हो। सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग चीज होती है वो हरे रंग की लाइट जो कि धीरे धीरे उसके शरीर से निकलने लगती है। ये रेडिएट करती है उन टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस को, जैसे एक बार के लिए जियान के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके दिमाग में फ्लैश होती है हजारों क्वेश्चंस। फिर वो कहता है वो एक पॉइजन पिल है, यहाँ हो क्या रहा है। अभी पॉइजन सोल चाइल्ड के एक्सप्रेशन बदले थे। चेहरे पे कोई डर नहीं बल्कि खुशी दिखाई देती है और आंखों में एक्साइटमेंट थी। वो कहती है, वेट क्या पॉइजन बॉडी रिबेल कर रही है। जियान जल्दी से 10,000 डीमन स्नेक केव के मास्टर को खत्म करो, जैसे वो उसकी पावर को ऑब्जर्व करके ब्रेक थ्रू कर सके। इस ट्रेन के साथ वो कम से कम 2 शान में आसानी से पहुंच जाएगी। लिटिल फेट डॉक्टर के पास जैसी पियरलेस पॉइजनस बॉडी थी, इसकी वजह से नेचुरली नॉर्मल लोगों की तरह कल्टिवेट नहीं कर सकती है। वो कल्टिवेट करती है पॉइजन को। उसके लिए टॉक्सिन्स को निगलना और पॉइजनस में इसको ऑब्जॉर्ब करना, फाइनली वेनम बेस्ड पावर को रिफाइन करना, ये सब उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते थे। खासकर जब उसके चादरों का माहौल बहुत जहरीला हो तो ये उसकी कल्टिवेशन को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकता था। ऑफ कोर्स ऐसी पावर को उसकी बॉडी को झेलना भी आना चाहिए। वेल कुछ ऐसी टेरिफाइंग एबिलिटी होती है पॉइजन पिल स्टेट में। और फाइनली पॉइजनस वुमन भी समझती है कि इस डीमन बरिंग रिवर का लॉर्ड एक्चुअली में इस लड़की को 10,000 स्नेक किंग के लिए नरिशमेंट के लिए क्यों यूज कर रहा है। बस उसके लिए अफसोस की बात है कि वो भूल गया कि अगर कोई प्राणी सब कुछ कंट्रोल कर पाता तो फिर गॉड की क्या जरूरत होती। भले तुम्हारे लिए कोई पहाड़ बहुत ऊंचा हो लेकिन उससे ऊंची श्रृंखलाओं की कोई कमी नहीं है। जियान कहते, जूनियर मैं उस गुफा के सारे स्नेक्स को तुम्हें सौंपता हूँ। मैं सीधे जाके मिलता हूँ उस 10,000 स्नेक किंग से। ये कहने के बाद उसके हाथ में एक पर्पल सींग अपीयर हुआ था। ये वुयू को एंटलर यानी कि हॉर्न होता है। इसे वो जूनियर को देख के लिटिल फेट डॉक्टर की तरफ मुड़ गया था, क्योंकि 10,000 डीमन स्नेक केव काउंटलेस ईयर से डीमन बरिंग रिवर के नीचे एग्जिस्ट करती है और इसे वो एंडलेस पॉइजनस में लगातार एरोड करती जा रही है। हम इन सभी बदलावों को हवा में फील कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात ये थी कि जिन के पास वूलू पर्पल फ्लेम के एंटलर्स होते हैं, ये सारी जहरों को दूर रखने के लिए काफी थे। इसी वजह से यहाँ के टॉक्सिन्स जियान और जूनियर को कुछ समय के लिए परेशान नहीं कर सकते थे। जूनियर स्माइल करके नोट करती है। पीछे सुनाई देती है कौवे की आवाज। उसके शरीर से रिलीज होने वाली गोल्डन फ्लेम एक ब्लेजिंग गोल्डन क्रो में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो कि फोर्सफुली सामने के साइड डेविल स्नेक को जला के राख कर देता है। अगर ऐसा ना होता तो डेविल स्नेक अटैक कर देते हैं। फिर तीनों की सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है। इस गुफा की दीवारों के पत्थरों के बीच में जो क्रैक्स से होते हैं, इनमें से लगातार पॉइजनस मिस्ट निकलती है। हाउएवर जैसे ही टच करती जियान की होली फ्लेम को की आवाज के साथ, ये तुरंत ही प्योरीफाई हो जाती है। वो स्थिरता के साथ लिटिल फेट डॉक्टर की तरफ बढ़ता है, जो कि अब भी एब्सेंट माइंडेड थी। अभी उसकी सांसें बहुत स्टेडी और रिदमिक हो गई होती हैं, लेकिन उसकी बॉडी रहती है बिल्कुल मोशनलेस, जैसे किसी अननोन एंटिटी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। इवन जब नोटिस करता है कि लिटिल फेट डॉक्टर के अंदर की जो
पॉइजन पिल थी वो भी बस हल्के से ग्लो को रेडिएट करती है, ना कि कोई डेंजरस सिग्नल। लेकिन तभी 10,000 स्नेक किंग के पंजों से जैन शाओशान को जल्द से जल्द रेस्क्यू करना चाहा था। वो नीचे देख के बोलते हैं पथरीला रास्ता नॉर्मल नहीं है। इतने सालों के पॉइजनस एरोजन के बाद एक पॉइजनस बैरियर की तरह बन चुका है। उसके कदम जैसे जैसे बढ़ रहे थे एक्सप्रेशन और भी सॉलम होते जाते हैं, क्योंकि उसका सोल परसेप्शन लगातार जानकारी को वापस भेज रहा था। इवन उसके हाथ में जो व्यू को एंटलर्स थे, इस पॉइजन से लड़ते लड़ते ये भी ट्रेम्बल हो रहे थे। इस वजह से जियान के पास फुली अलर्ट रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। वो अपने दिमाग को और भी फोकस करता है और बढ़ाता है अपने डिफेंसेस को। उसने अपने कदमों को जैसे उस रॉकी सरफेस से बढ़ाया था, एक ऐसी सेंसेशन उसके दिल तक पहुंचने की कोशिश करती है। एक ही पल में वो टेरिफाइंग और पूरी बॉडी को ढक लेता है। गूंजती वुश के बाद जियान ने तुरंत ही कदम पीछे खींच लिए थे। ये देख के सुनर उसके पास आके बोलती, ब्रदर जियान क्या आप ठीक हो? जियान की अचानक से हुई मूवमेंट्स उसकी आंखों से बिल्कुल नहीं बचती। वो अपने सर को हिला के बोलता है मैं ठीक हूँ, लेकिन शाओशान के बारे में सच में कुछ अजीब है। वो कुछ समय पहले की ग्लूमी पावर ये जियान को एक नए डेंजर का एहसास देती है, लेकिन अब हिचकिचाने का समय नहीं था। पल चेंज होती है उसकी हैंड सील, ग्लेज फ्लेम में से फायर आर्टियन बाहर आती है। वो धारता है रॉक ब्रेकिंग हेवन बरियल। तुरंत ही जमीन क्रैक 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 की आवाज फटने लगी थी। मोटे मोटे पत्थर हवा में उठने लगते हैं और ये तेजी से घूमते हैं, फिर एक दूसरे में जुड़ के बनाते हैं गोले को। इसके चारों तरफ आग जल रही होती है। नाक से बाहर आती कोल्ड साउंड की आवाज जन अपनी पॉइजन मिस्ट में कदम आगे बढ़ा देता है। वो अपने लेफ्ट हैंड से हेवन बरिल को कंट्रोल कर रहा था, वहीं पे ग्लेज फ्लेम ये राइट हैंड में होती है। जन किसी रॉकेट की तरह शाओशान की तरफ बढ़ा था। हाउएवर जैसे ही उसके पास पहुंचता है, दोनों ही टेरिफाइंग एनर्जी से एक दूसरे से कोलाइड होती हैं, गूंजती हैं बूमिंग आवाजें। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से फैलती हैं स्कॉचिंग और ग्लूमी एनर्जी रिपल्स। इस टकरावट ने उस पॉइजनस बैरियर को तोड़ दिया था, जिससे जियान के कंधों का प्रेशर तुरंत ही ड्रॉप हो जाता है। वो नातिमीज की बोलते, लिटिल फी डॉक्टर तुम सही होगी। मीटर बाई मीटर वो उसके करीब जा रहा था। जब वो उस वाइट और फिगर को देखता है, उसके दिल में राइज होते हैं कुछ अजीब से इमोशंस। वो दुखी कॉन्टेंट की मेमोरीज, ये दोस्त जो कि उसकी जर्नी की शुरुआत में बनी थी, इसने हर पल उसका साथ दिया और बदले में जियान से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया। वो पॉइजन पिल जर्नी और केव एक्सप्लोरेशन, ये सारे सीन्स जियान के दिमाग में अच्छे से फ्लैश होते हैं। हाउएवर यही वो पल था जब सामने एक टीयर की साउंड गूंजती है। अचानक से लिटिल फी डॉक्टर की आंखें चमकी थी, जिनमें से एक पर्पल स्नेक शैडो बाहर आई थी। इसका आकार बढ़ता है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है मैसिव पर्पल एनर्जी फैंटम में, जो कि लिटिल फी डॉक्टर के शरीर को ढक लेता है। खास बात यह थी कि स्नेक की बॉडी 10 हिस्सों में बटी हुई थी, जिनमें से हर एक में से टेरिफाइंग पॉइजनस मिस्ट निकलती है। ये जैसे ही शाओशान पे अपनी जकड़ बढ़ाता है, लिटिल फी डॉक्टर के अंदर की पॉइजन पिल बहुत जल्दी अपनी पावर को खोने लगती है। इसकी चमक कम हो रही थी, जैसे ही खत्म होने वाली हो। वो स्नेक जान को रिएक्ट करने का मौका नहीं देता। उसके मुंह से एक रोर की आवाज बाहर आती है। जूनर के पास खड़ी पॉइजन वुमन बोलती है, ये इस डेविल नेस का 10,000 स्नेक किंग है। इसने यहाँ पे हजारों सालों से राज किया और ये टेरिफाइंग वेनमस पावर को रखता है। हमें इससे जल्दी डील करना होगा, क्योंकि अगर इसने साथियों को बुला लिया तो सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो जाएगी। खासकर इसके एक्शंस को देख के ऐसा लगता है कि लड़की की पॉइजन पिल को सॉल्व करना चाहता हो। ऐसा करने पे उसकी लाइफ फोर्स बचने नहीं वाली। अपने चेहरे पे सॉल्व एक्सप्रेशंस को रखती हुए उसकी हथेलियां घूमती हैं। वो साफ तौर पे तैयार कर रही थी एक टेरिफाइंग किलिंग मूव को। ये गुफा हिली थी, गूंजती उस स्नेक की आवाज। वो कहता है, तुझ प्राणियों, तुम्हारी इस किंग के मील को डिस्टर्ब करने की हिम्मत हुई, तुम सब इसकी कीमत अपनी जान को दे के चुकाओगे। इसकी आंखों में जुइंग की वैसा निकलती डेजलिंग पर्पल लाइट, जैसे इवन सामने का वर्ड भी डिस्टॉर्ट होने लगा था। इस प्रेशर के सामने कमजोर लोग तो तुरंत ही अनकॉन्शियस हो जाएंगे। जब जन ऊपर देखता है तो ऊपर पर स्नेक शैडो गायब हो चुकी थी। इसकी जगह ले चुकी होती है एक इंचेंटिंग वुमन। जन की हवा तब खराब होती है जब वो लिटिल फी डॉक्टर को उसकी बाहों में देखता है। वुमन लिटिल फी डॉक्टर के होठों पे होठ प्रेस करती है, जैसे वो लालच के साथ कुछ अब्सॉर्ब कर रही हो, और ये उसके चेहरे का एक्साइटमेंट साफ बयां करता है। उस वुमन की बॉडी पे हल्के हल्के स्केल्स दिखाई देते हैं और इनके बीच में एक पॉइजनस मिस्ट मौजूद थी, जो कि सब कुछ करोड़ करने के लिए काफी होती है। जन बार बार कंफर्म करता है कि लिटिल फी डॉक्टर की लाइफ डेंजर में नहीं है। वो फाइनली रिलीफ के साथ बोलते, अच्छी बात है कि पॉइजन पिल के आइसोलेशन की वजह से शाओशान अभी के लिए सेफ है। अगले पल उसके चेहरे की रिलीफ उस कोल्ड किलिंग इंटेंट में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। दूसरी तरफ पॉइजन सोल चाइल्ड का अटैक भी कंडेंस हो रहा होता है, लेकिन वो तब भी 10,000 स्नेक किंग की पॉइजन मिस को देख के बोलती, क्या टेरिफाइंग वेनमस पावर है। लगता है इस डीमन रिवर का लॉर्ड जिस तरीके से नर्चर कर रहा था, ये उसे अपना पर्सनल इन्फोर्सर बनाना चाहता होगा। अभी उसकी आंखों में ग्रेव एक्सप्रेशंस होते हैं। अगर बस पॉइजन की
की बात करी जाए तो पॉइजन सोल चाइल्ड अपनी पीक ट्रिपल इनकारनेशन की स्टैंड के साथ भी इस क्रीचर का बिल्कुल सामना नहीं कर सकते थे। और क्योंकि यहाँ पे कल्टीवेशन की बात हुई है तो फिर एक नजर में क्लियर हो जाता है कि 10,000 स्नेक किंग की कल्टीवेशन बस सेकंड इनकारनेशन के पीक पे है। इसी पर थ्रम की आवाज पूरी केव हिल जाती है। जियान के चारों ग्लास कलर फ्लेम का बवंडर बनता है। ये बहुत जल्दी सुनामी जैसा हो गया था। ये फाइनली ट्रांसफॉर्म होता है एक फ्लेम सोल माउंटेन में जो कि सुप्रीम डिवाइन पावर को रखता था। पूरा एटमोसफेयर अनस्टेबल हो जाता है। वाइट थ्रम 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 की आवाज साथ कांपने लगता है। पहुंचते जियान की मैस्टिक आवाज के तू उसे टच कर और एक गुफा तेरी कब्र बन जाएगी जिस पर वो फ्लेम सोल माउंटेन अपेयर हुआ था। ये पूरी डीमन के भी भयानक तरीके से थरथराने लगी थी। वो हजारों की तादाद में डेविल स्नेक्स जो कि पत्थरों के बीच की सांसों में छिपे होते हैं ये उस ओवरवेलमिंग टेरर की वजह से बाहर आ जाते हैं। ये सेंस कर पा रहे थे कि अगर ये पावर अनलीश होगी तो पूरी जगह एक लिविंग हेल बन जाएगी। इस मोमेंट में पूरी डीमन केव एक डेंस गन पाउडर की स्मेल से भर जाती है जिसमें मिली होती है प्योर अनकंट्रोलेबल फ्यूरी। अब क्या जियान को इतना गुस्सा करना चाहिए इसके ऊपर आपको कोई डाउट नहीं होगा। हम पहले ही जानते हैं कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली को लेकर जियान कितना प्रोटेक्टिव है। खैर अगर आप जानना चाहते हो कि 10,000 स्नेक किंग कहाँ से क्या होने वाला है तो आपको अगले पार्ट का इंतजार करना होगा। वैसे आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे लगी डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो डेफिनेटली रेड बटन को दबा के ग्रे कर दीजिए जिससे फ्यूचर में आने वाला ऑसम कंटेंट आपके पास लगातार पहुंचे। तुम्हारा भाई भी रेनेगेड इमोर्टल को कंसिडर कर रहा है। अगर आपके पास और कोई बेटर ऑप्शन हो जरूर बताना। चैनल की मेंबरशिप्स ओपन है आप उसे ज्वाइन करके हमें पर्सनली सपोर्ट कर सकते हो। दैट वुड बी रियली ग्रेट। इससे तुम्हारे भाई की न सिर्फ फाइनेंशियली हेल्प होगी बल्कि आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाने के लिए मोटिवेशन भी मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स फ्यूचर में जैसे तुम्हारा भाई हील होता है फिर से अर्ली एक्सेस वीडियोस कंटिन्यू होने वाले हैं। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप सबसे विदाई।